आ गया 2023 का फर्स्ट ओरिजिनल मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 वालों के लिए है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 प्री टेस्ट एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश सीनियर विंग एंड सीनियर विंग मतलब एसडी और एसडब्ल्यू दोनों के लिए है। सारे क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आप लोग को मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि इस बार आप लोग अच्छे से मेहनत करें, जैसा आपको गाइडलाइन दिया जाए कम से कम टाइम में ए ग्रेड सभी को लाना, ठीक है। जो भी तेजस फैमिली के मेंबर है, मुझे 100% 450 प्लस चाहिए, ठीक है, केवल अल्फा नहीं, 450 प्लस 500 में। और आपको सारे मॉडल पेपर, अभी ये वाला तो कुछ दिन के बाद मिलेगा, आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी और उसको डाउनलोड करके और उसका अपडेट ऑटो कर देंगे, क्योंकि उस पर जैसे ही इसका ऐप पे डालूंगा तो आप वहां से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी उस पर 15 मॉडल पेपर ओरिजिनल, अभी 2-3 वर्ष पहले की प्रीवियस ईयर के आंसर के साथ, सारे टॉपिक वाइज आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ सारा अवेलेबल है। प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। ये ईपी के बटालियन में हुआ था 2023 का फर्स्ट मॉडल पेपर, आपको कहीं नहीं मिलेगा और आपको मैं सारे आंसर के साथ बताऊंगा। तो सभी को जय हिंद। चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐप के बारे में अपने अपने बटालियन में सभी को बता दीजिएगा, ठीक है, कि सब कैडेट डाउनलोड करके अच्छे से पढ़े, फ्री में है। और अपना मोबाइल डाटा ऑन करके पढ़ेंगे ताकि उसमें कोई मिसिंग ना हो, ठीक है। चलिए पार्ट 1 आपका ड्रिल का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का, सावधान पोजीशन में पंजों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? तो उत्तर 30 डिग्री। बी, ड्रिल की स्थापना ईस्वी में हुई, तो 1666 ईस्वी में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन भी 2023 का पूछा गया है। सी, एनसीसी में कदम की रफ्तार कितना कदम प्रति मिनट होती है? तो 116 कदम प्रति मिनट। डी, एनसीसी की स्थापना सन में हुई, तो ये 1948 में हुई थी। ई, ड्रिल खालिस्तान और खालिस्तान दो प्रकार की होती है, तो ये ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल होती है, दो प्रकार। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर पूछा है, ड्रिल का उद्देश्य बताएं। मैंने क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसे आपका एग्जाम होता है लिख दिया। यानी पर्पस ऑफ ड्रिल, व्हाट आर द एम्स ऑफ ड्रिल। इसमें होगा टर्नआउट और वियरिंग ठीक करना, टीम भावना का विकास करना, नेतृत्व की भावना जागृत करना, अनुशासन की भावना का विकास करना। देख लो मैंने कितने पॉइंट बताया, कोई 5 नंबर का होगा 5 पॉइंट, 3 का होगा 3 पॉइंट लिखना। कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास पैदा करना, आदेशों का पालन करना, शरीर में फुर्ती लाना, सही ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, आत्मबल बढ़ाना और शरीर और दिमाग के तालमेल में सुदृढ़ करना। 11 पॉइंट है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, सारे आंसर इजी लैंग्वेज में, कोई जितना पूछे उतना लिखना। नेक्स्ट, विसर्जन और लाइन तोड़ में अंतर लिखो। तो एक बार विसर्जन को डिफाइन करेंगे, एक बार लाइन तोड़ को। तो विसर्जन, इस आदेश पर दाएं मुड़े, सैल्यूट करे यदि कोई अधिकारी हो तो, थोड़े विराम के बाद तेज चाल से ग्राउंड से बाहर जाए, यह परेड को अंत करने का आदेश है। उसके बाद लाइन तोड़ को डिफाइन कर देंगे। लाइन तोड़ होता है, इस आदेश के मिलने पर दाहिने मुड़े और लाइन तोड़े। इस आदेश पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है, कैडेट्स ग्राउंड में ही रहते हैं। यह परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था, यानी 5 मिनट का ब्रेक है। फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है, सावधान पोजीशन में देखने वाली कोई 5 बातें लिखो। तो पॉइंट सिस्टम आंसर देना है। सावधान पोजीशन में दोनों एरिया सीधी सटी होनी चाहिए। सेकंड, पंजों के बीच 30 डिग्री का कोण बना हो। थर्ड, घुटने एकदम सीधे हो। फोर्थ, पूरा शरीर सीधा होना चाहिए। फिफ्थ, सीना कुदरती खुला हुआ हो। सिक्स्थ, निगाह 100 मीटर सामने होनी चाहिए। सेवेंथ, हाथ के अंगूठे पैंट की सिलाई के सीधे में होना चाहिए। और एट्थ, मुट्ठी बंद होनी चाहिए। तो 8 पॉइंट है, कोई 5 लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर। ए 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना गज होता है? तो ये 300 गज होता है। बी 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? तो 20 राउंड आता है। सी 0.22 राइफल
का कारगर रेंज कितना गज होता है? ये 25 गज होता है, पूरा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट डी 7.62 mm LMG कितने भागों में खुलती है? तो ये 5 भागों में खुलती है। ई 7.62 mm LMG का वजन कितना होता है? LMG का वजन 9.2 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सही गलत 5 नंबर का। वीडियो पूरा देखिएगा। 2023 का फर्स्ट ओरिजिनल पेपर कहीं नहीं मिलेगा आंसर के साथ। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 45 इंच होती है, ये गलत है। डिलक्स की 43 होती है ना। बी 9 mm CMG का कुत्तर 12 mm होता है, ये भी गलत है। इसका 9 mm होगा ना कुत्तर। सी .22 डिलक्स राइफल के मैगजीन में 10 राउंड आते हैं, तो ये गलत है, 5 राउंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, यही क्वेश्चन है, देख लो सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी साथ में ऐड कर रखा, ठीक है। ये सारे भी 2023 में पूछे गए। नेक्स्ट डी 7.62 mm SLR का पूरा नाम 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल है, तो ये सही है। नेक्स्ट ई 7.62 mm SLR फायरिंग पिन, यहां पे पिन है, टूटने के बाद भी फायर कर सकती है, तो ये गलत है। फायरिंग पिन टूटेगा तो फायर कैसे करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7.62 mm LMG मुख्य कितने बड़े भाग में खुलती है? 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब पूरा लिखना है। उत्तर देंगे 5 भागों में, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बाइपॉड ग्रुप, बॉडी ग्रुप और बट ग्रुप, पूरा लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइफल के सफाई करने के लिए क्या सामान चाहिए? तो इसके लिए उत्तर होगा चिंदी, पुलथरू, तेल, गर्म पानी, दरी, सूती कपड़ा, रॉड, बॉडी ब्रश, एक होता है चेंबर ब्रश, ठीक है। तो 9 पॉइंट हो गए चेंबर ब्रश। कोई भी 5 पूछे 5 लिखना, 7 पूछे 7, याद पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फायरिंग के 3 बुनियादी वसूल लिखो। इसको हम लोग शॉर्ट में HAT से याद रखते हैं। मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म लिखिए। 5 नंबर का 84 mm RL, तो इसका होगा 84 mm रॉकेट लॉन्चर। MPI मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, इंसास का फुल फॉर्म इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, यहाँ पे एस भी होता है, ध्यान देंगे, बहुत लोग छोड़ देते हो। DUBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। EMMG मीडियम मशीन गन होता है, पूरा ठीक है, परफेक्ट। इसमें 84 mm ऐड करेंगे साथ में। नेक्स्ट आपका पार्ट 3 225 नंबर का होता है मिसलेनियस। फर्स्ट टॉपिक द एनसीसी पूछा है, जिससे 5 नंबर 10 नंबर का पूछता है। एनसीसी गान की पहली 5 पंक्तियां लिखो, मतलब एनसीसी सॉन्ग के 5 लाइन। इसका है हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम लेकिन झिलमिल एक है, हाँ हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। तो 5 लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो टोटल 17 निदेशालय ने डायरेक्टरेट। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, 4th टॉपिक है। फर्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में क्या क्या बाधाएं आती है? वही क्वेश्चन है, देश में यूनिटी बनाने में क्या क्या समस्या है? क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, ठीक है। इसमें होगा क्षेत्रीयता की भावना, भाषावाद, जातिवाद, राजनीतिक दल, विदेशी तत्व, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता, सामाजिक विषमता। कोई 5 पॉइंट, ठीक है, 5 नंबर का पूछे तो। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे सेम क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये सारे पूछे गए ना। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, राजनैतिक एकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता, मानसिक एकता, धार्मिक समन्वय और जातीय एकता। कोई 5 पॉइंट। 15, किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखिए। बहुत सिंपल है, इसमें होगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह। कोई भी 5, रानी लक्ष्मीबाई, कोई भी लिख देना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय एकता की समस्याओं के खतरे क्या है? वही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता की समस्या है, ध्यान दें। आंसर सेम होगा, क्षेत्रीयता की भावना, भाषावाद, जातिवाद, राजनीतिक दल, विदेशी तत्व, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता, सामाजिक विषमता। तो क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। 17, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, यह क्वेश्चन हर साल पूछता है पक्का 100%। इसमें होगा राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना। कोई 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके अलावा देखो कितने पॉइंट है, भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना, अनुसंधान क्षेत्र में, ज्ञान की प्राप्ति एवं विकासोन्मुख कार्य, अनुशासन, सामाजिक सेवा में मदद, अपने कर्तव्यों का निर्वाह। 12 पॉइंट है, कोई 5 लिख देंगे। सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। इससे 70 से 90 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन 18, एक अच्छे लीडर की 10 विशेषताएं, यानी एक अच्छे नेता के 10 गुण, हर साल पूछता है 10 नंबर का। इसमें होगा आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, उत्साह, सत्यवादी, सत्यनिष्ठा, निर्णय लेने वाला, पहल। इसके अलावा भी जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, कोई 10। 19, लीडरशिप की परिभाषा लिखो। तो नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुद्धिमत्ता, विज्ञान में आगे और किसी भी कार्य के उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है, उसे नेता कहते हैं। 20 नंबर, ये शॉर्ट नोट्स 20 नंबर का पूछता है, ठीक है, या फिर 15 नंबर का। 5 नंबर का एक होता है कल्पना चावला के बारे में, इसका आप लोग पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में पूछा, अभी 2023 में पूछा ये, तो सारा वीडियो देखिएगा पूरा लास्ट तक और अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं। 3rd, भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा। नेक्स्ट 21, लीडर से आप क्या समझते हैं? लीडर के प्रकार लिखो। तो उत्तर, नेता का डेफिनेशन, नेता ऐसा व्यक्ति जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुद्धिमत्ता, विज्ञान में आगे, उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद। इसके प्रकार भी बताने, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो नेता 3 प्रकार के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। तो पूरा लिखेंगे, 10 नंबर में 10 नंबर मिलेगा। 22, समय प्रबंधन क्या है? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? तो भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगने वाले समय को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए समय प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे 23, 24 ये सब है। 25 डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक का 23 नंबर, ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछता है। एनसीसी कैडेट प्राकृतिक आपदाओं में किस प्रकार सहायता करते हैं? इसका आंसर होगा पूर्व चेतावनी, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था, पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, प्राथमिक उपचार देना, मनोबल बढ़ाना, सुरक्षा तथा गश्ती देना, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, दवा वितरण, भोजन पानी की व्यवस्था करना, कपड़ा आदि की व्यवस्था। तो 10 पॉइंट है, 5 नंबर का होगा 5 पॉइंट, 7 का होगा 7 पॉइंट, ठीक है, 10 याद रखिएगा। 24, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है? यह क्या कार्य करती है? इसका होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीए में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्य तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता का निर्माण करना तथा जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। 5 नंबर का है, पूरा मिल जाएगा। 25 नंबर, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदाएं कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो आपदा का डेफिनेशन पूछा। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति यानी जानमाल की हानि होती है। अब इसका प्रकार पूछा है, तो ध्यान देंगे प्रकार में ये नहीं कि केवल 2 प्रकार लिखोगे, पूरा लिखेंगे ये पूरा। क्या 2 प्रकार की होती है? प्राकृतिक आपदा कोई 3 एग्जाम्पल, मानव निर्मित आपदा कोई 3। प्राकृतिक में बाढ़, भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन। मानव निर्मित दुर्घटनाएं, आग, जंगल की आग, आतंकवादी गतिविधि, कोई 3-3, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे देश में बुनियादी सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है, यानी नेशनल लेवल पे पूछ रहा। इसका होगा उत्तर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी, जातिवाद, बढ़ती जनसंख्या, लिंग भेद, बीमारियां व कुपोषण और गंदी राजनीति यानी पुअर पॉलिटिक्स। तो कोई 5 का होगा 5, 7 का पूछे 7 लिखेंगे, याद पूरा करेंगे, ठीक है। 27, कोविड-19 क्या है और लक्षण क्या है। तो कोविड-19 कोरोना वायरस रोग SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है और इसके लक्षण, कोविड-19 के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने में समस्या है। पीड़ित को थकान, बदन दर्द और गले में खराश, स्वाद या सूंघने की क्षमता घटना और उल्टी दस्त की समस्या भी हो सकती है। पूरा आपको 5 में 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, ये क्वेश्चन अभी पूछ रहा रेगुलर, पिछले साल 2022 में सभी जगह ABC तीनों में पूछा। कोविड-19 के बचाव और उपाय क्या है। इसका होगा उत्तर हाथों को बार बार धोएं, साफ सफाई का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, बाहर से घर आने के बाद कपड़े बदलें, चेहरे और आंखों को बार बार न छुएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, अच्छा भोजन खाएं, गुनगुने पानी पीने की आदत डालें, रोजाना एक बार हल्दी वाला दूध पिए, छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। ठीक है, 10 पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। 29, समाज सेवा में काम करते समय आने वाली बाधाएं लिखो। इसका उत्तर होगा युवाओं में सामाजिक भावना की कमी, आदर्शों व मूल्यों की कमी, आम जनता के द्वारा भरोसा में कमी, संसाधन का अभाव, परिस्थितियों की विषमता। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, नया नया पूछा 2023 में, ठीक है। इसका आंसर देख लो, ये सब आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी गूगल सर्च करो, बुक्स में ढूंढो। और है जागरूक लोगों की कमी। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समाज सेवा में काम करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती, बाधाएं, ठीक है। परफेक्ट आंसर 6 पॉइंट है, 6 याद रखना, 5 लिखना है। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे आगे, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। 30 नंबर, जल शोधन की विधियों के नाम लिखो। शोधन मतलब हाउ टू प्यूरिफाई वाटर, शुद्ध होता है, तो जल शुद्ध करने के तरीके। इसका उत्तर होगा उबाल कर यानी बॉइलिंग, प्यूरिफायर द्वारा यानी फिल्ट्रेशन, क्लोरीनीकरण यानी क्लोरिनाइजेशन, अवसादन द्वारा यानी सेडिमेंटेशन और आश्वन द्वारा यानी डिस्टिलेशन। तो हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में, ठीक है, कोई एक लिखिएगा। 5 पॉइंट पूरा परफेक्ट फिक्स है। 31, स्वस्थ रहने के सूत्र लिखो। इसका उत्तर होगा शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, व्यायाम, विश्राम एवं नींद, आनंददायक वातावरण। 5 पॉइंट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद चिंता रहित जीवन, रोज दिन में 2 बार नहाना, छींकते या खांसते समय अपने मुंह पर रुमाल रखें, प्रतिदिन दांतों की सफाई, सप्ताह में कम से कम 1 बार बालों को साबुन या शैम्पू से धोना। तो 9 पॉइंट है, कोई 5 पॉइंट, ठीक है। 32, एड्स से आप क्या समझते हैं, मतलब ये क्या चीज होता है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता खो देता है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होती है। HIV वह वायरस जिससे कि एड्स होता है, रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। तो पूरा याद करना, ठीक है, केवल इतना लिखोगे तो नहीं होगा, 5 नंबर का है ना, पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट 33, यह भी क्वेश्चन नया पूछा है 2023 में, उसके पहले कभी नहीं, ठीक है, 2023 का नया क्वेश्चन है। मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारियों का नाम। 10 नंबर का होगा या फिर 5 नंबर का होगा। तो मक्खियों से होने वाली बीमारियां डायरिया, हैजा टाइफाइड, मच्छरों से होने वाली बीमारियां इसी तरह से देंगे, पहले मक्खी से फिर मच्छर से, ठीक है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया। 3 पॉइंट यहां से, 3 पॉइंट यहां से, दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 34, ये देखिए, एडवेंचर ट्रेनिंग में डिजास्टर का पूछ दिया, तो इसका आंसर यही पे दे देंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की संस्था का क्या काम है। इसका आंसर होगा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण,
प्रशिक्षण अनुसंधान, अभिलेखन कार्य। पांचों ठीक है, पांचों पॉइंट 5 नंबर का है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां लिखो। मतलब कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी कराते हैं एनसीसी में। इसमें होगा माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पारा जंपिंग, पैरासेलिंग, स्लिदरिंग, ट्रैकिंग, वाटर राफ्टिंग, साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, हॉट एयर बैलून, बंगी जंपिंग, वाटर राफ्टिंग, स्नोबोर्डिंग, हैंग ग्लाइडिंग। देख लो 15 पॉइंट है, 5 का पूछे 5, 10 का पूछे 10। ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए जो लोग तेजस के बंदे हैं। 36, साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य से लिखो। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछता है। मैंने पर्पस ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी, इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम है। साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, नेतृत्व गुणों का विकास, आत्मविश्वास पैदा करना, टीम भावना का विकास करना, जोखिम उठाने की क्षमता का विकास, कैडेट्स में साहस का विकास, अनुशासन की भावना जागृत करना, सहयोग की भावना बढ़ाना, कष्ट सहने की क्षमता का विकास करना। पूरा ठीक है, 5 का पूछे 5 लिखना। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। 37 नंबर, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। 5 नंबर का है, फ्री का है, बहुत ईजी है। इसका होगा प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट 38 नंबर, ये सब है ठीक है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 5 नंबर का पूछता है इसे। 38, कोई 5 बाधा प्रशिक्षण के नाम लिखे। राइट द एनी 5 ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो 10 है टोटल, कोई 5 लिख देंगे। स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, स्ट्रैट जंप, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैंप और स्ट्रेट बैलेंस। टोटल 10 है ठीक है, 10 याद रखिएगा, ध्यान रहे 10। नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्ट 4 शुरू होता है, स्पेशल सब्जेक्ट। फर्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेस, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को कितने परमवीर चक्र मिले। तो 4 परमवीर चक्र। ये भी न्यू क्वेश्चन है ठीक है, पहले कभी नहीं पूछा, 2023 का। बी, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, उसका नाम महामहिम क्या है। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, अभी प्रेजेंट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। सी, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने और कितने जवान होते हैं। तो एक इन्फेंट्री प्लाटून में एक जेसीओ, 32 ओआर और 30 जवान होते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, एनडीए किस जगह पर स्थित है। तो एनडीए खड़गवासला पुणे में है। ई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस जगह में स्थित है। तो ये देहरादून में। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। 40 नंबर, पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म लिखो 5 नंबर का। एसएम का सेना मेडल होता है। आरएचएम नया फुल फॉर्म है, रेजिमेंटल हवलदार मेजर होता है ठीक है, यहाँ पे छूट गया मेजर। एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, एएससी आर्मी सर्विस कोर, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट, मैप रीडिंग, मानचित्र की परिभाषा और उसके प्रकार लिखो। सिंपल है, इन डिफाइन मैप। इसमें ध्यान देंगे 3 बातें आपको मेंशन करना होता है, ये और ये। मैप का डेफिनेशन होगा मानचित्र का, कागज, कपड़े या गत्ते का बना हुआ चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है या दर्शाया गया मानचित्र कहलाता है। यह 7 प्रकार का होता है, भू आकृति मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और सैनिक मानचित्र। पूरा लिखना पड़ेगा ठीक है, पूरा डेफिनेशन। और ये 7 10 नंबर का है। 42, कंपास के 5 हिस्सों का नाम लिखो। जनरली 10 पूछता है, 10 नंबर का, 5 पूछे 5 नंबर का, कोई 5 लिख देंगे। टंग, टंग नॉच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लूवर लाइन, प्रिज्म, प्रिज्म केस, रिंग नॉच, थंब रिंग, डायल, एरोहेड, लीड, आई होल, डायरेक्शन मार्क। ये सब इजी वाले हैं ठीक है, तो सारे याद रखिएगा, कम से कम 15। 43, निम्नलिखित की परिभाषा लिखो। 10 नंबर का होगा या फिर 5 नंबर का। पठार, एक पहाड़ के ऊपर स्थित समतल भूमि को पठार कहते हैं।
कंटूर मानचित्र पर समोच्च रेखा जो भूमि की सतह पर एक काल्पनिक रेखा को निरूपित करने वाली रेखा है, जिनमें से सभी बिंदु एक डेटम प्लेन से समान ऊंचाई पर होते हैं। आमतौर पर इसका मतलब समुद्र तल से होता है। कंटूर मतलब मानचित्र पर वह रेखा जो पृथ्वी पर समुद्र तल से किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को दिखाती है, ठीक है, उसे कंटूर कहते हैं। 44 बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। फ्री का है ये। इसका आंसर का उत्तर 3 प्रकार के, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र का। इसको शॉर्ट में याद रखना, टीएन, एमएन और जीएन से। टीएन मतलब ट्रू नॉर्थ, एमएन मैग्नेटिक नॉर्थ और जीएन मतलब ग्रीड नॉर्थ, ठीक है, तो कोई भी लिख देना। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन फॉर्मेशन फासले का यानी एफसीबीसी शुरू होगा। 45 मैप रीडिंग का है। उत्तर दिशा ज्ञात करने के विभिन्न तरीके कौन से? 5 नंबर का। कोई 5 पॉइंट लिखेंगे। इसका होगा सूर्य विधि, कब्रिस्तान द्वारा, मंदिर द्वारा, मस्जिद द्वारा, पेड़ विधि, तारों द्वारा, जीपीएस द्वारा, कंपास द्वारा, ठीक है। तो 7 याद रखना, 8 पॉइंट है ना, ये 8th है। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटरक्राफ्ट। 46 ये हर साल 200% क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। 5 से 10 नंबर का पूछता है। तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती है। फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। पूरा याद रखना, 6 वो, ठीक है। नेक्स्ट फासले का अनुमान लगाने के तरीके। ये भी क्वेश्चन 200% हर साल पूछता है, यानी दूरी अनुमान लगाने के तरीके। 6 तरीका होता है। इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, की रेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि। 6 वो, ठीक है। नेक्स्ट 48 ये क्वेश्चन में भी 10 नंबर का होगा या 5 नंबर का, तो पूरा लिखेंगे। आड़ कितने प्रकार की, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर। तो आड़ 2 प्रकार की होती है। नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू, फायर से यानी कवर फ्रॉम फायर। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो पूरा लिखेंगे, या 10 नंबर का होगा तो। अब नजरी आड़ किसे कहते हैं? तो वे आकृतियां जो शत्रु के नजर से बचाती है, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखा जा सके और उसकी नजरों से बचा जा सके। जवान को कवर का प्रयोग सोच समझकर सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जैसे झाड़ी, वनस्पति या टूटी फूटी जमीन की आड़। सेकंड फायर से आड़ वे आकृतियां जो शत्रु के फायर और नजर से बचाती है, जैसे दीवार, बड़ा पेड़ इत्यादि। तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर का पूछा, 2 नंबर का होगा तो केवल इतना। 49 असल से फासला कम और ज्यादा कब दिखाई देता है, यानी दूरी असल से कम और ज्यादा कब होता है? तो असल से कम फासला जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो, लक्ष्य का आकार निकट की वस्तु से बड़ा हो, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो, जब देखने वाला नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो और अधिक प्रकाश का होना। नेक्स्ट असल से फासला ज्यादा कब दिखाई देता है? कम प्रकाश का होना, सूर्य देखने वाले के सामने हो, घाटी से होकर देखना, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से छोटा हो, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो और देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच उठी हुई जमीन हो। तो पूरा, ठीक है। 5 पॉइंट दोनों में लिखना पड़ेगा, 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। 50 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स। 5.56 mm इंसास राइफल किस देश का बना है? तो ये इंडिया, मेड इन इंडिया है। बी 7.62 mm एसएलआर की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो एसएलआर की मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड। सी 9 mm सीएमजी का वजन कितना होता है, यानी कार्बाइन मशीन गन का वजन 3.515 kg होता है। क्वेश्चन नंबर डी एमपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ध्यान दें कि मीन, बहुत लोग MAIN लिखते हो, ये गलत है, मीन होता है MEAN। क्वेश्चन नंबर 7.62 mm LMG का कारगर रेंज कितना होता है? तो ये 500 मीटर होता है। नेक्स्ट 51 इन्फेंट्री कंपनी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का नाम लिखें। कंपनी का पूछा, ध्यान रहे। तो इसमें होगा 5.56 mm इंसास राइफल, CMG यानी कार्बाइन मशीन गन, LMG लाइट मशीन गन, MMG यानी मीडियम मशीन गन, RL यानी रॉकेट लॉन्चर, 9 mm पिस्तौल, 13 mm मिनी फिलियर और DSR जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रैगुनो स्नाइपर राइफल, ठीक है, यानी स्नाइपर वाला। 8 याद रखेंगे।
ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री। कारगिल वार कब हुआ संक्षिप्त में लिखो, यानी राइट व्हेन डिड कारगिल वार हैपन, राइट नोट, यानी कारगिल युद्ध पे। इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे, ठीक है। कारगिल युद्ध के बारे में मैंने सारा कुछ बता रखा आपको, 10 नंबर का है ये। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, टिप्पणी लिखो, यानी शॉर्ट नोट्स ऑन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। करीब 6 साल यानी 1 सितंबर 1940 से 2 सितंबर 1945 तक चले इस महायुद्ध में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। जो लोग इसमें बचे थे वे भूखमरी, महंगाई और तंगहाली की सूती पर लटके हुए थे। पूरा लिखेंगे, ठीक है, 5 नंबर का। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 54, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, इसके कोई 5 कारण बताए। मतलब वही कम्युनिकेशन गैप के रीजन, इनएक्यूरेट स्पीड यानी असामान्य गति, बैड राइदम यानी खराब आवर्तन, अनक्लियर वॉइस यानी अस्पष्ट आवाज, ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, पिच सही नहीं होना, वॉल्यूम सही नहीं होना, लाइजन सही नहीं होना, और ओरिजिनेटर, मीडियम और रिसीवर के बीच सही कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल नहीं होना। कोई 5 पॉइंट, ठीक है। लास्ट 55 नंबर, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का, कम्युनिकेशन मतलब संचार कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आप पूरा आंसर लिखेंगे, ये नहीं केवल इतना नहीं लिखोगे कि 2 प्रकार का, क्वेश्चन के अनुसार पूरा लिखेंगे अपनी समझ से कि कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, रेडियो कम्युनिकेशन और सेकंड लाइन कम्युनिकेशन। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और डाटा ऑन करके पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको सारे नोट्स अच्छे से मिले फ्री में। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ये फर्स्ट मॉडल पेपर था, अभी 6-7 मॉडल पेपर 2023 के जो मिले हैं उसके आंसर बनाने थोड़ा टाइम लगेगा, सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एक एक करके। तो अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे सभी लोग, ताकि सब बच्चे पढ़े। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।